राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होली आने वाली है और कौन कौन होली के इंतज़ार कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना। ठाकुर जी की सबसे ज़्यादा प्यारा प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है होली की त्यौहार। और होली में हम ठाकुर जी के साथ कैसे होली खेलेंगे, अगर आपके पास जुगल सरकार है तो उनके साथ भी आप बिल्कुल इसी तरह से होली खेल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एकदम सरल पूजा विधि क्या करेंगे। और हाँ, आज ठाकुर जी को ना नज़र भी लग जाता है तो थोड़ी सी हम नज़र भी उतार लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक परात ले लिया। आप कोई भी कांसा या पीतल की थाली ले सकते हैं। उसमें ठाकुर जी को और राधा रानी को विराजमान किया। और फिर पहले जो किया जाता है वो है शुद्धिकरण स्नान, यानी कि विशुद्ध जल से स्नान करवाया जाता है। फिर होली की त्यौहार है, रंगों की त्यौहार है, खुशबू की त्यौहार है, तो हमने यहाँ पे अष्टगंधा घोल लिया है और गंधोदर स्नान कराएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधा रानी की जय हो करते हुए हम ठाकुर जी के नाम लेते हुए दोनों को गंधोदर स्नान कराएंगे। और इसके बाद फिर से शुद्धिकरण स्नान कराएंगे। शुद्धिकरण स्नान का नियम है कि कोई भी आप जब स्नान कराते हो, चाहे वो फूलों के करे, चाहे पंचामृत से स्नान कराए, चाहे कच्चे दूध से स्नान कराए, तो उसके बाद शुद्धिकरण स्नान आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से स्नान करा दिया। और पूर्णिमा के दिन अगर आप ठाकुर जी की पूजा करते हो तो उस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराना। इसके बाद ठाकुर जी खेलेंगे खूब होली। और आप कोई भी हर्बल कलर घर पर बना सकते हैं या फिर हर्बल कलर खरीद के ला सकते हैं। ठाकुर जी राधा रानी के साथ होली खेलते हैं, तो आप दोनों को, अगर आपके पास विग्रह है तो दोनों को साथ में ही होली खिलाए, बहुत अच्छा लगता है। हाथ में जो होली लगा है इस तरह से अपने मस्तक में लगा लीजिएगा और ठाकुर जी के आशीर्वाद है। थोड़ी सी ये होली बच्चों की मस्तक में, अपनी मस्तक में, सभी को लगाइए। हल्का फुल्का लगाना ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसके बाद ठाकुर जी को खूब अच्छे से स्नान कराएंगे हम लोग। और क्या होता है ना कि होली खेलने के बाद ठाकुर जी इतनी रंग बिरंगे हो जाते हैं ना, तो उनको अच्छी तरह से धो पोंछ के साफ़ कीजिएगा। कोई भी कलर विग्रह में लगा रहना नहीं चाहिए, आप अच्छे से घिस घिस के साफ़ कर लीजिएगा। और देखिए, जो चूड़ी वगैरह पहन के रखते हैं, कमरबंद पहन के रखते हैं ना, इसके नीचे नीचे भी होली का कलर चला जाता है। तो आप ये सब भी बिल्कुल ध्यान रख के साफ़ कीजिएगा, बाद में नहीं तो विग्रह काला पड़ सकता है और ख़राब हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, हमने स्नान करा के राधा रानी को तैयार कर लिया। पहले इत्र मालिश किया और फिर उसके बाद उनको पोशाक पहनाया। क्योंकि राधा रानी का स्नान, श्रृंगार, हर चीज़ तो कैमरा में नहीं दिखाया जा सकता है, तो इसके बाद हम ठाकुर जी की करेंगे सेवा। तो इत्र सेवा आज आप जरूर देना। इत्र सेवा क्या होता है कि जो बिना अल्कोहल का भगवान के इत्र आता है, जो स्प्रे वाले होते हैं वो नहीं, जो रोलन होता है ना वो, उस टाइप के, उससे बहुत अच्छे से आप हाथ पैर में मालिश कर दीजिएगा। ठाकुर जी खूब होली खेलते हैं तो इत्र सेवा देना इस दिन ज़रूरी होती है। तो बाकी दिन आप दो ना दो, कोई जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होता है ना, इसमें आप ज़रूर इस तरह का ठाकुर जी को सेवा देना, तो अच्छा भी माना जाता है। और इसके बाद हम ठाकुर जी को ड्रेस पहना दिया है। तो देखिए, ड्रेस पहन के ठाकुर जी कितनी सुंदर और खुश लग रहे हैं। आप इस पूजा को बाकी भगवान के साथ अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। कोई कोई जो है ना, ठाकुर जी की पूजा अलग से करते हैं, अलग से होली खेलते हैं उनके साथ, और मंदिर की पूजा पहले ही कर लेते हैं, धूप दीप कर लेते हैं और उसके बाद ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसे भी नियम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यही करती हूँ कि पहले मंदिर की पूजा कर लेती हूँ और ठाकुर जी के साथ होली अलग से खेलती हूँ। इसके बाद हम खेलेंगे फूलों की होली। तो जितनी भी गुलाब की पंखुड़ी या फूलों की पंखुड़ी वगैरह है वो आप ठाकुर जी के ऊपर इस तरह से दे सकते हैं। देखिए, फूलों की होली आप चाहे तो स्नान के टाइम खेल सकते थे, लेकिन उसमें फूल फिर आपको जल में आ जाता है और फूल आपको फेंकना पड़ता है। और इसमें अगर बाद में आप फूलों की होली खेलते हैं तो ये फूल महकता भी रहता है और ठाकुर जी के साथ बहुत देर तक रखा भी जा सकता है। इसके बाद हम ठाकुर जी को उनकी सबसे प्रिय तुलसी के पत्र चढ़ाएंगे और फिर उनकी जो बांसुरी है बांसुरी चढ़ाएंगे। और इस तरह से ठाकुर जी के सामने कुछ फूल भी रख देंगे। इस समय जो है ना, फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो रंग बिरंगी फूल ला सकते हैं, सजा सकते हैं। जैसे भी पूजा करेंगे, क्या सजाएंगे, बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको क्या मिल जाता है, कैसे सजाना चाहते हैं उस तरह से आप सजा सकते हैं। राधा रानी को इसके बाद हम रोली का टीका लगाएंगे। लाल टीका लगाया जाता है। देवियों को हमेशा ही रोली का या सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और भगवान को हम लगाएंगे चंदन का टीका। लक्ष्मी नारायण जी की भी आप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। आपकी इष्ट देवता का पूजन आप जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी इष्ट देवता के साथ होली खेल सकते हैं। इसके बाद देखिए, घंटी बजाएंगे, भगवान को आह्वान करेंगे और फिर जो है ना, हम
धूप और दीप दिखाएंगे। कम से कम पंचोपचार पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम सुगंधी चढ़ाते हैं, फिर धूप दीप दिखाते हैं, उसके बाद हम पुष्प चढ़ाते हैं और फिर भोग नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं। तो इसके बाद देखिए हमने मंदिर में पहले ही दिया प्रज्वलित कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे दिया मैंने अभी प्रज्वलित कर रही हूँ, आरती के लिए दिया तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो उसी दिया से, मंदिर के दिया से भी आरती कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से एक दिया भगवान के यहाँ पे लगा लीजिए और उसकी आरती कर लीजिए। वैसे जो भी मेन फेस्टिवल्स होता है ना, उसमें दीपदान का विशेष महत्व होता है। अब अगर मतलब एक दिया आप रोज़ जलाते हैं तो उस दिन आप 2, 3, 4, 5 दिया जलाइए, ज़्यादा दिया जलाइए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दिया हमेशा यही प्रतीक होता है कि आपके जीवन में जो भी अंधेरा है उसको दूर करे, उजाला लाए। तो जो मेन विशेष दिन है, हो सकता है कि मैं सारे वीडियोस में नहीं बता पाती हूँ, लेकिन देखिए जो भी विशेष दिन है उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, घर में दीपक जलाएं, वो अच्छी बात होती है। आप इसके बाद ठाकुर जी की गालों में थोड़ी बहुत गुलाल अबीर लगा सकते हैं, या कोई भी फूल में लगा के ठाकुर जी के चरणों में रख सकते हैं। तो होली का जो गुलाल है थोड़े से घर के बच्चों को भी लगाइए, टीका कीजिएगा, हस्बैंड के पैरों में लगाइए। तो थोड़ी बहुत गुलाल आप होली ज़रूर खेलें या ना खेलें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टीका आपको ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ी सी ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत भोग लगाया, लेकिन इस दिन जो है ना त्यौहार के दिन होता है, पक्का खाना बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो आप उन सभी चीज़ों का भोग लगाइए। ठाकुर जी को लग जाता है नज़र, तो आप मोर पंख से इस तरह से ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। आप चाहे तो शंख में जल भरकर 3 बार ठाकुर जी के सामने घुमाकर नज़र उतार सकते हैं। नज़र उतारने के कई सारे तरीके हैं, आप जैसे भी अपनी ठाकुर जी की नज़र उतारते हैं उसी तरह से नज़र उतार लीजिएगा, क्योंकि होली के दिन है और बच्चों को ज़बरदस्त नज़र लगता है इस दिन, तो हम बच्चों के साथ साथ ठाकुर जी के भी नज़र उतारते हैं। इसके बाद हम भगवान का आरती की तैयारी शुरू करेंगे। कपूर से आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। कोई भी बड़ा त्यौहार के दिन घर में छोटे से छोटा हवन भी बहुत बड़ा फल देता है, तो आप चाहे तो थोड़ी बहुत हवन भी कर सकते हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले उस हिसाब से। और आरती होने के बाद 3 बार हाथ में जल लेके आचमन कर लेंगे। ठाकुर जी से पूजा में रही कमी जो भी है इसके लिए माफ़ी मांग के हम ज़रूर एक बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेंगे। इस दिन आप अगर मतलब देखो, हमेशा तो हम ठाकुर जी को चॉकलेट बिस्किट ये सब नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हाँ त्यौहार के दिन है तो आप अपनी मनपसंद भोग जो है ना ठाकुर जी को लगा सकते हैं। बस सात्विक होना चाहिए, और यही अच्छा होगा कि वो घर पर अगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसी तरह से हमारे ठाकुर जी की पूजन हो जाता है। और आप भी ठाकुर जी की कैसे पूजा करते हैं वो मुझे बताना। मैं इसी तरह से बिल्कुल सरल विधि से ठाकुर जी की पूजन करती हूँ और आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।